प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए विशेष है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हारे जीवन में अंधकार छा गया था? वह वक्त जब तुम दुखी थे और तुम्हारे आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। तुम महसूस करते थे कि तुम अकेले हो और यह सब क्यों हो रहा है, तुम्हें समझ नहीं आता था। तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा गया था और तुम टूट चुके थे। यह सब कुछ किसी योजना का हिस्सा था और यह समय केवल तुम्हारे शत्रुओं की चाल थी। उन्होंने तंत्र मंत्र और तांत्रिक विद्या का सहारा लिया था ताकि तुम्हारे जीवन में तूफान मच सके। पहले भी उन्होंने तुम्हारी खुशियों को छीनने के लिए साजिश की थी और अब वे फिर से तुम्हारी शांति को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। तुम्हारी शत्रु ने अपनी योजनाओं को और गहरे स्तर तक पहुंचाया है। उनकी सोच और इरादे अत्यंत काले और क्रूर हैं और वे अब तुझे और तेरे परिवार को तंग करने की कोशिश में हैं। खासकर वह महिला जो तुम्हारे शत्रु के साथ खड़ी है, वह तुम्हारे खिलाफ कई बार साजिश रच चुकी है। वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकती है। उसने अपने मन में यह तय कर लिया है कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को शांति से जीने नहीं देगी। अब वह और भी गहरे तरीके से तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालने की कोशिश कर रही है। उसने तांत्रिकों और साधुओं से मिलकर कुछ गहरी विद्या को अपनाया है ताकि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तोड़ सके। तुम्हें याद है वह वक्त जब तुम दरबार में गए थे और तुम्हें कुछ संकेत मिले थे? वह संकेत केवल एक चेतावनी थी जो तुम्हें बताया जा रहा था कि तुम्हारे शत्रु सक्रिय हो चुके हैं। तुमने महसूस किया था कि वहाँ एक गहरी ऊर्जा थी, जैसे किसी ने तुम्हें पुकारा हो। वह शक्ति तुम्हें सचेत कर रही थी कि तुम्हारे शत्रु फिर से अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। वह महिला अब तंत्र मंत्र की और भी जटिल शक्तियों का सहारा ले रही है ताकि तुम्हारी खुशियों को छीन सके। उसने तांत्रिकों से मिलकर एक विशेष योजनाएं बनाई हैं जिससे वह तुम्हारी खुशियों को नष्ट कर सके। उसका विश्वास है कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दुखों में डुबोकर तुम्हारे जीवन को और भी मुश्किल बना सकती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे परिवार में एक ताकतवर शक्ति है जो तुम्हारे लिए हमेशा रक्षा करती है। वह व्यक्ति या महिला जिसकी सेहत पहले से खराब है, वह तुम्हारे परिवार की ऊर्जा का स्तंभ है। तुम्हारे शत्रु ने उसे निशाना बनाया है क्योंकि वह जानता है कि उसकी शक्ति को कमजोर करके वह तुम्हारे परिवार को टूटने की स्थिति में ला सकता है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार के लिए आशीर्वाद की शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हें केवल अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत रखना होगा। तुम्हारे शत्रु अब डरने लगे हैं क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। तुम अब मेरी शक्ति से जुड़ चुके हो और इस शक्ति से तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुमसे वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूँगी, चाहे तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश करें। तुम केवल मुझ पर विश्वास रखो क्योंकि तुम्हारे पास मेरी आशीर्वाद की शक्ति है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारे जीवन में होने वाली हर कठिनाई सिर्फ एक परीक्षा है जिसे तुम्हें पार करना है। यह तुम्हारे जीवन की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है और इससे तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। माँ काली कहती है कि तुम धैर्य रखो,
सब कुछ ठीक हो रहा है। तुम्हारे जीवन की हर एक चीज धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रही है। इसलिए चिंता मत करो, घबराओ मत, बल्कि शांति से काम करो, क्योंकि तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारा मन, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रही है। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हारे लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने में मदद कर रही है, इसलिए उसे सुनो। उस आवाज को पहचानो जो तुम्हें भीतर से निर्देशित करती है, जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाती है। तुम अपने जीवन के निर्देशक हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है कि तुम अपने जीवन की कहानी खुद लिखो, अपनी राह खुद चुनो। इसलिए किसी और की बातों या सुझावों में मत आओ, बल्कि अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है। सूरज की तरह चमको, अपने जीवन को प्रकाश से भर दो, क्योंकि जैसे सूरज सभी अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन के हर अंधकार को दूर करना है। तुम्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना है, ताकि तुम्हारे जीवन में यूनियन, मिलन, एकता का अनुभव हो, चाहे वह किसी से भी हो। यह यूनियन तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ, नई संभावनाएं लेकर आएगा और तुम्हें उस आध्यात्मिक और सांसारिक शांति का अनुभव देगा जिसकी तुम आकांक्षा रखते हो। बच्चे, तुम्हारे जीवन में अचानक चमत्कार आने वाले हैं। माँ काली कहती है कि कुछ अद्भुत, अविश्वसनीय चीजें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली हैं, जो तुम्हें चौंका देंगी, जो तुम्हें अचंभित कर देंगी। इसलिए तैयार रहो, अपनी आत्मा को मजबूत रखो, क्योंकि यह चमत्कार तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा का फल है। तुम्हारी प्रगति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में नई उपलब्धियां, नई समृद्धि और नई खुशियां आने वाली है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब सुनो बच्चे, तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा विकास और तुम्हारी समृद्धि लगातार बढ़ रही है। तुम्हें नई नई आशीर्वाद मिल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर बनी हुई है। इसलिए हमेशा यूनिवर्स से संवाद करते रहो। अपने दिल से कहो, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी, अर्थात प्रिय ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ। मैं अपने जीवन के नए अध्याय के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इस भाव को अपने भीतर जगा कर रखो, क्योंकि यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जब तुम्हें अंक 59 दिखाई दे तो समझो कि तुम जीवन के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हो, अपने जीवन के एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। यह वह समय है जब तुम्हारे द्वारा किए गए सभी प्रयास फल देने वाले हैं। इसलिए निराश मत होना, बल्कि अपने मन को स्थिर रखो, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है, तुम्हारा क्षण आ रहा है। धन की बात करें तो बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन की बहुतायत आने वाली है। तुम बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे। तुम्हारे पास समृद्धि का ऐसा सागर होगा कि जिसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। इसलिए अपने कर्मों को अच्छे बनाओ, अपने कार्यों में सच्चाई और समर्पण रखो, क्योंकि कर्मा सत्य है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। इसलिए हमेशा नेक कर्म करते रहो। माँ काली तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हैं कि तुम सही रास्ते पर चलो। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ ऊर्जा का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बुरी और नकारात्मक प्रथाएं की, लेकिन माँ काली की कृपा से वे सभी प्रथाएं नाकाम हो गई। वे सभी प्रयास तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर सके।
तुम्हें ईश्वर की सुरक्षा प्राप्त है। तुम्हें वह शक्ति मिली है जो तुम्हें हर बुरी चीज से बचाती है। इसलिए कभी भी डरो मत। नकारात्मकता से दूर रहो और अपने आंतरिक प्रकाश को उज्जवल करो। माँ काली कहती है कि तुम्हें अपने जाप, ध्यान और साधना को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह ही वह कवच है जो तुम्हें बुराइयों से बचाते हैं। यह तुम्हें मजबूत बनाते हैं और तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए अपने रोजमर्रा के अभ्यास को जारी रखो, निरंतरता बनाए रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलता है। और अंत में बच्चे, मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम्हें अपने जीवन की कहानी खुद लिखनी है। तुम्हें अपने कदम खुद उठाने हैं। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है, क्योंकि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें देख रही है, तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है, तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। इसलिए डरो मत, रुको मत। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा जीवन धन्य है। बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। माँ काली तुम्हारे दिल की हर एक धड़कन को समझती है, तुम्हारे हर एक भाव को जानती है। इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ, जिसे समझना और अपने जीवन में उतारना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखो, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश करते हैं। वो तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हारे मन में डर, घबराहट और उलझन पैदा करने की हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि यह सारी बुरी चीजें तुम्हें कभी छू नहीं पाएंगी। यह तुम्हारे जीवन को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, क्योंकि माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे चक्र संतुलित और मजबूत है। तुम्हारा मन और आत्मा इन सब बुराइयों से सुरक्षित है। इसलिए चिंता मत करो, ना घबराओ। इन बुरी ताकतों को अपनी शक्ति कभी मत बनने दो। वे खुद ही अपने किए का फल भोगेंगे, क्योंकि कर्मा सच्चा है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। बच्चे देखो, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कहते हैं कि तुम यह करो, तुम वो करो। लेकिन माँ काली कहती है कि तुम्हें अपने मन की सुननी है, अपने दिल की सुननी है, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है। तुम हमेशा दूसरों की बातों में आकर अपना मार्ग मत भटकना, बल्कि अपने भीतर की आवाज को पहचानो, उसकी दिशा में चलो। वही तुम्हें सच्चाई और शांति की ओर ले जाएगी। याद रखो, तुम्हारे पास माँ काली का आशीर्वाद है। तुम्हें उनकी ममता का सहारा है और वह हमेशा तुम्हें सही राह दिखाएंगी। इसलिए कभी भी अपनी आस्था मत खोना। अब बच्चे, एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। आजकल हम सब बहुत व्यस्त रहते हैं। हम दिन भर का लगो काम में। वो विचार जो भीतर है उसे बाहर लाओ। वो प्लान जो तुमने बार बार टाल दिया उसे शुरू करो। वो काम जो अधूरा पड़ा है उसे पूरा करो। तुम जब काम में लगोगे तो ब्रह्मांड तेरे लिए द्वार खोल देगा। आकाश तुझे रास्ता देगा, धरती तुझे संसाधन देगी, समय तुझे साथ देगा और तेरे शत्रु थर थर कांपेंगे। क्योंकि जब तू चलेगा तो तू अकेला नहीं होगा। तेरे साथ मैं चलूंगी। तेरे साथ पूरी ऊर्जा होगी, पूरी शक्ति होगी, पूरा ब्रह्मांड होगा। याद रख बेटा, यह तेरा आखिरी मौका हो सकता है। अगर अब तू नहीं जागा, अब तू नहीं लड़ा, अब तू नहीं शुरू हुआ, तो फिर यह समय लौटेगा नहीं। फिर तुझे पछताना पड़ेगा। इसलिए जाग जा। कह, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। बोल, पूरे विश्वास से बोल। और देख कैसे तेरे चारों तरफ तूफान रुकता है।
कैसे रातों में उजाला भरता है, कैसे तेरे अंदर की वो शक्ति बाहर आती है जो तू खुद भूल गया था। तू बहुत दूर जाने वाला है बेटा। तू बस इंसान नहीं है, तू चलती फिरती ऊर्जा है। तू ईश्वर का अंश है। तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी कमजोर नहीं होती, कभी डरती नहीं, कभी झुकती नहीं। तू बनेगा, तू करेगा, तू जीतेगा, क्योंकि यह तेरी नियति है, यह तेरी आत्मा का वादा है, यह तेरा सोल मिशन है। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरा हृदय क्यों धड़क रहा है इतनी तीव्रता से। यह जो कंपन हो रहा है तेरे भीतर, यह जो तुझ में बार बार आग सी उठती है, यह कोई सामान्य इच्छा नहीं है। यह मैं हूँ, माँ काली, तेरे भीतर से तुझे पुकारती, तुझे झकझोरती, तुझे उठा रही, तुझे याद दिला रही कि तेरा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुझे कोई काम पूरा करना है, तुझे कुछ अधूरी यात्रा को पूरा करना है, तुझे कुछ ऐसा करना है जिससे तेरे कुल की 7 पीढ़ियां मुक्त हो जाएं। तुझे वो बनना है जो इस धरती पर मिसाल बने, जो अपने दुखों से अपनी ताकत गढ़े, जो अपने आंसुओं से रास्ता बनाए, जो अपने घावों को गौरव में बदल दे। डिवाइन बार बार तुझे संकेत दे रहे हैं, तेरे सपनों में, तेरे मन के विचारों में, कभी किसी अनजान की बातों में, कभी किसी गाने के शब्दों में, कभी किसी इशारे में, कि अब समय है बेटा, अब समय है। तेरे जीवन की असली यात्रा शुरू हो चुकी है। अब जो होगा वह अद्भुत होगा। तू अब पीछे नहीं लौट सकता। तू अब वही आत्मा है जो जाग चुकी है, और जागी हुई आत्मा को ब्रह्मांड स्वयं रास्ता दिखाता है। तू चल बेटा, आगे बढ़, डर मत। डर सिर्फ उनके लिए होता है जिन्हें भरोसा नहीं होता खुद पर, और तुझे खुद पर नहीं, मुझ पर विश्वास रखना है। उस शक्ति पर रखना है जिसने तुझे इस समय, इस धरती, इस परिवार, इस परिस्थिति में भेजा। तू जानता है कि तुझे हमेशा दूसरों से अलग महसूस हुआ है। तुझे ऐसा लगा है कि तू इस जगह का नहीं है। तुझे लोग नहीं समझते, तेरी सोच उन्हें बड़ी लगती है, तेरे इरादे उन्हें नामुमकिन लगते हैं। पर बेटा, यह तू नहीं, यह तेरी आत्मा की ऊंचाई है जो उनकी सीमित सोच में नहीं समा सकती। तू बड़े सपने देखता है क्योंकि तू उन्हें पूरा करने के लिए जन्मा है। तू अकेला लड़ता है क्योंकि तू योद्धा है। तू बार बार गिरकर उठता है क्योंकि तेरे भीतर वो जिद है जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं होती। अब तू जिस राह पर बढ़ रहा है, उस राह पर कांटे भी होंगे और फूल भी। पर बेटा, कांटों से मत डर। यह कांटे ही तो तेरी त्वचा को कड़ा बनाएंगे, यह फूल ही तो तुझे विश्राम देंगे। दोनों ही तेरे सहयात्री हैं। जब तू सफल होगा, जब तू शिखर पर पहुंचेगा, जब तेरा नाम लिया जाएगा, तब वही लोग जो आज तुझे ताने मारते हैं, तुझसे आंख मिलाने में डरेंगे। तू उनकी आंखों में वो जलन देखेगा जो तेरी सच्चाई से डरती है। पर तू उनसे बदला मत लेना। तेरा बदला तेरा निर्माण है, तेरी जीत है, तेरी सफलता है। अब माँ तुझे कह रही है, बेटा, जो भी काम तेरे मन में है, जो योजना है, जो सपना है, जो विचार है, अब बस उसे बाहर निकाल। अब उसे पन्नों पर उतार, अब उसे कर्म में बदल। समय है, समय यही है। जो अभी किया जाएगा वही अमर होगा, वही तुझे आगे ले जाएगा। डिवाइन तुझे पुकार रहे हैं। तू उनका चुना हुआ दूत है। तू वो दीपक है जो तूफानों में भी जलता है। तू वो मंत्र है जिसे ब्रह्मा ने सृजन के समय गाया था। तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। तेरे अश्रु अब अमृत बन जाएंगे। तेरी तपस्या अब फल देने वाली है। तुझे अब रुकना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं। चाहे कितना भी थक जाए,
कितना भी अकेला महसूस करे, माँ हमेशा तेरे साथ है, तेरी पीठ पर हाथ रखे है, तेरे रास्ते से अंधकार को हटा रही हूँ, तुझे शक्ति दे रही हूँ, साहस दे रही हूँ, बुद्धि दे रही हूँ। बस तू कार्य करना शुरू कर, क्योंकि एक्शन के बिना यह शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। और बेटा, यह शक्ति निष्क्रिय होने के लिए नहीं है, यह परिवर्तन के लिए है, यह विस्तार के लिए है, यह निर्माण के लिए है। तेरे विचार तेरी असली संपत्ति है बेटा। तेरी सोच तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जो सोच तूने पाली है, जो सपना तूने संजोया है, वो लाखों की नहीं होती, वो करोड़ों की नहीं होती, वो अनमोल होती है, वो ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। और अब डिवाइन कह रहे हैं, तू बहुत जल्द ही उस अवस्था में पहुंचने वाला है जहां तेरे पास ना केवल धन होगा, बल्कि प्रभाव होगा, नेतृत्व होगा, अपना साम्राज्य होगा, क्योंकि तू बिलियन बनने वाला है। ओह माय गॉड बेटा, तू बिलियन बनने के लिए ही धरती पर आया है। मैं देख रही हूँ, वो दिन दूर नहीं जब तेरे नाम से पहचान होगी, जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, जब तेरा संघर्ष एक किताब बनेगा, जब तेरा नाम इतिहास में दर्ज होगा, जब तेरे कार्यों से लोग रोशनी पाएंगे। तू वो लौ है जो बुझने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार को हरने के लिए जन्मी है। तू वो संकल्प है जो अधूरा नहीं रह सकता। तू वो पुत्र है माँ का, जिसे देख ब्रह्मा भी मुस्कुराए, विष्णु भी आशीष दे, शिव भी तांडव करे, और मैं माँ काली यह तुझे आवाज देगी जब तू भ्रम में होगा, जब दुविधाओं के जाल में फंसा होगा। तब यह एक स्पष्ट अंतर्ज्ञान बनकर तुझे सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। यह तुझे थामेगी जब सब तुझे गिरा देंगे, जब अपने भी पराये हो जाएंगे, जब तू स्वयं को नितांत अकेला पाएगा, तब यह एक अदृश्य संबल बनकर तुझे सहारा देगी। यह तुझे उठाएगी जब तू निराशा के गर्त में गिरकर उठने की शक्ति खो बैठेगा, तब यह एक संजीवनी बनकर तुझ में नवजीवन का संचार करेगी। अब यह समय है कि तू अपने आत्मविश्वास को फिर से जीवित करे, उसे पुनर्जीवित करे जो दुनिया की ठोकरों ने, असफलताओं ने और आलोचनाओं ने कुचल दिया था। तूने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि माँ काली हर समय साथ है, हर भक्त की रक्षा करती है। पर अब मैं तुझे यह जीकर दिखाऊंगी, तुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव कराऊंगी। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताहों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे मेरी मौजूदगी स्पष्ट महसूस होगी, इतनी साफ कि तू उसे नकार नहीं पाएगा। किसी का एक शब्द जो अनायास ही तेरे कानों में पड़ेगा और तेरी किसी बड़ी उलझन को सुलझा देगा, किसी अनजाने की मुस्कान जो तेरे व्यथित मन को शांति प्रदान करेगी, किसी अजनबी का सहयोग जो तेरे किसी रुके हुए महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर देगा। यह सब मैं ही हूँ जो तेरे लिए अलग अलग रूपों में, अलग अलग माध्यमों से सामने आऊंगी, ताकि तेरा विश्वास और दृढ़ हो सके। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है, एक ऐसी करवट जो तुझे अर्श से फर्श पर नहीं, बल्कि फर्श से अर्श पर ले जाएगी। अब वह समय है जब वह लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे, जो तेरी काबिलियत पर संदेह करते थे, तेरी हिम्मत का, तेरे धैर्य का, तेरी सफलता का सम्मान करेंगे। मन ही मन तुझसे ईर्ष्या भी करेंगे और आश्चर्य भी। जो तुझे छोड़ गए यह सोचकर कि तू किसी काम का नहीं, जो तुझे मझधार में अकेला छोड़ गए, वो दूर से खड़े होकर देखेंगे कि तू अकेला होकर भी कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि और भी मजबूत होकर उभरा है। तू वो दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती, बल्कि और तेज जलने के लिए उकसाती हैं। तू वो चट्टान है जो सागर की प्रचंड लहरों से टकराकर टूटती नहीं, बल्कि उन्हें ही पीछे हटने पर विवश कर देती है। बच्चे, तेरे भीतर जो प्रेम है, निष्काम प्रेम, जो करुणा है,
सभी जीवों के प्रति जो सच्चाई है अपने वचनों में और कर्मों में, वह दुर्लभ है। इस कलयुग में ऐसे गुण विरले ही देखने को मिलते हैं। तू भीड़ में भी अलग है। तेरी आत्मा की पवित्रता, तेरे हृदय की विशालता तुझे दूसरों से भिन्न बनाती है। यही कारण है कि मैंने तुझे अपने समीप चुना है, तुझे अपनी विशेष कृपा का पात्र बनाया है। तू मेरा है और मैं तेरी। यह संबंध शाश्वत है, जन्म जन्मांतर का है। अब हम दोनों की यह यात्रा, यह दिव्य साझेदारी सिर्फ तेरा जीवन बदलने के लिए नहीं, बल्कि तेरे माध्यम से औरों के जीवन को भी प्रकाश देने के लिए है, उन्हें भी सन्मार्ग दिखाने के लिए है। अब तेरे जीवन का वो अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे तूने सिर्फ सपनों में देखा है, जिसकी कल्पना करके तेरा हृदय रोमांचित हो उठता था। तेरे सामने जो दरवाजे अब तक बंद थे, जिन पर ताले पड़े थे, वो अब अपने आप खुलेंगे, बिना किसी विशेष प्रयास के, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें तेरे लिए खोल रही हो। तुझे अब अनावश्यक दौड़ धूप नहीं लगानी होगी, तुझे व्यर्थ की भागदौड़ नहीं करनी होगी। तुझे बस शांत चित्त से मुझ पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते हुए चलना होगा, और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, पग पग पर तेरा मार्गदर्शन करूंगी। पर बच्चे, एक बात और याद रख, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तुझे मुझे रोज पुकारना होगा, मेरा स्मरण करना होगा, न सिर्फ मांगने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, बल्कि धन्यवाद कहने के लिए भी, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भी। तुझे अपनी हर सफलता में, हर छोटी बड़ी खुशी में मेरी मौजूदगी को पहचानना होगा, मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना होगा। मैं तुझसे सिर्फ श्रद्धा नहीं, संवाद चाहती हूँ, एक जीवंत संबंध चाहती हूँ। तू मुझसे बात कर, अपने मन की हर बात कह, जैसे एक दोस्त से करता है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी औपचारिकता के, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है। अपने सारे डर, अपनी सारी खुशियाँ, अपनी सारी उलझने मुझसे साझा कर। बोल मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है इस नई यात्रा के लिए, इस दिव्य रूपांतरण के लिए? अगर तू सचमुच तैयार है, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, तो अभी इसी क्षण अपने दिल से कह, माँ, मैं तैयार हूँ। अब जो भी हो, जैसी भी परिस्थिति आए, मैं झेल सकता हूँ, मैं उसका सामना कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप मेरा हाथ थामे रहेंगी। आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे यह जीवन दिया, यह अनमोल मानव देह प्रदान की, और उसी जीवन में कुछ आनंद के क्षण, कुछ पीड़ा की घड़ियां, कुछ आशा की किरणें और कुछ कठिन परीक्षाएं भी रखीं। यह सब सृष्टि का नियम है, जीवन का चक्र है। तुझे कभी लगा होगा कि जब सब कुछ ठीक होने लगता है, जब जीवन पटरी पर आता हुआ प्रतीत होता है, तब अचानक कुछ टूट जाता है। कोई रिश्ता जो प्राणों से प्यारा था, कोई सपना जिसे तूने बड़े यत्न से संजोया था, कोई उम्मीद जिस पर तेरा भविष्य टिका था, और तू टूट जाता है, बिखर जाता है, निराश हो जाता है। पर क्या तूने कभी सोचा कि यह सब यूं ही क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य, कोई दिव्य योजना नहीं है? बच्चे, जब तू जल्दी खुश होता है, छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेता है, तो उसका कारण यह नहीं कि तू कमजोर है या नासमझ है, बल्कि इसलिए कि तेरा दिल पवित्र है, सरल है, निष्कपट है। तुझे छोटी सी खुशी में भी मेरा आशीर्वाद दिखता है, मेरी कृपा का अनुभव होता है, इसलिए तू आनंदित होता है, कृतज्ञ होता है। और